डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि आईओटी है क्या, कैसे वर्क करता है, इसका आर्किटेक्चर क्या है। इन सब के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक डिटेल आईओटी का, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आईओटी हमारा नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का एक नेटवर्क होता है। ये एक सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस, मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा विद इंटरनेट टू कलेक्ट एंड ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन। यानी कि ये डिवाइस, कनेक्शन ऑफ डिवाइस, कनेक्शन ऑफ मशीन्स, ऑब्जेक्ट्स, इन सब का कनेक्शन होता है इंटरनेट के साथ। और उसके हम क्या करते हैं कि कलेक्ट एंड ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन। इंटरनेट के ऊपर उसमें से हम जो हमारी सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, उसे कलेक्ट और ट्रांसफ़र करने का कार्य करते हैं आईओटी में। थिंग्स जो वर्ड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 2 लेटर हैं इसमें। तो थिंग्स इन आईओटी, जो भी हमारी थिंग्स होंगी, वस्तुएं होंगी, वो लिविंग और नॉन लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। और लेकिन दे शेयर और रिसीव्स इंफॉर्मेशन कलेक्टेड यूजिंग सेंसर्स, सॉफ्टवेयर्स और अदर टेक्नोलॉजी ओवर वायरलेस कनेक्शन। यानी इनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो शेयर या रिसीव की जाएगी, तो वो एक वायरलेस कनेक्शन के ओवर की जाएगी। वायरलेस टेक्नोलॉजी होगी हमारी। और किसके थ्रू की जाएगी? हमारे सेंसर्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकता है, या अन्य टेक्नोलॉजी हो सकती है। तो थिंग्स मीन्स वस्तु है, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। इसके अलावा आईओटी के कुछ एग्जांपल्स लिए हमने कि आईओटी के एग्जांपल्स हैं क्या। सबसे पहला है स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरा मोशन सेंसर, स्मोक डिटेक्टर्स। उसके अलावा स्मार्ट वॉचेज हो गए, एसी, रेफ्रिजरेटर, गीजर, स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट कार, टेस्ला, स्मार्ट स्पीकर्स, अमेजन इको, गूगल असिस्टेंट्स एक्सेट्रा। ये सब हमारे आईओटी के एग्जांपल हैं, जो एक वायरलेस नेटवर्क के ओवर अपना डेटा ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे हैं। एडवांटेज आईओटी के, ये क्या करता है, जो ह्यूमन एफर्ट्स है, यानी कि जो मानवीय मेहनत होती है, एफर्ट्स लगाना होता है एक मनुष्य का, वो कम हो जाता है। टाइम की बचत होती है, सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाती है, आपके पैसे की भी बचत होती है। डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्सिटी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी। ये बहुत ही जटिल है, प्राइवेसी नहीं होती इसमें, और सिक्योरिटी भी इसमें आपका लेस चांसेस रहता है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं, हमारे मेजर कंपोनेंट्स आईओटी के, और वो आपके ब्लॉक्स होते हैं। एक ब्लॉक डायग्राम पे है नीचे, वो उसी में आपके सारे पार्ट्स कनेक्टेड हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। आपका ये एक आर्किटेक्चर है आईओटी का, जिसमें सारी लेयर्स कनेक्टेड हैं, आपका 5 लेयर्स, और उसी की वर्किंग के बारे में हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे जो मेजर कंपोनेंट्स हैं एक आईओटी के फंक्शनल ब्लॉक्स के, तो वो है सबसे पहला सेंसर। सेंसर क्या करता है? आपकी इन्फॉर्मेशन को, अपने सराउंडिंग जितनी भी जानकारी होती है उसे कलेक्ट करता है। फिर एक आता है आपका गेटवे या कनेक्टिविटी। वो क्या करता है? मीडियम डेटा ट्रांसफ़र, यानी डेटा ट्रांसफ़र का माध्यम होता है, जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, सैटेलाइट हो गया, नेटवर्क हो गया, कुछ भी हो सकता है इनमें से एट्सेट्रा। जैसे आपका मोबाइल है और एक कोई और मोबाइल है, और ब्लूटूथ हम ऑन करते हैं और हम ब्लूटूथ के ज़रिए कोई भी डेटा शेयरिंग करते हैं, तो वो एक वायरलेस कनेक्शन ही स्थापित हो गया। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट पार्ट है क्लाउड। क्लाउड आपका एक ऐसा प्लेस होता है या ऐसा डिवाइस होता है, ये डेटा कलेक्शन करता है आपका, डेटा कलेक्शन फ्रॉम आईओटी डिवाइसेस। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ जो आईओटी डिवाइसेस से जो भी डेटा कलेक्ट किया जाए, क्लाउड मतलब स्टोरेज, तो वो हम सेंड टू स्टोरेज डिवाइसेस में हम भेज देते हैं। तो जो डेटा हमारा कलेक्ट हो रहा है आईओटी डिवाइस से, उसे हम कहाँ भेज रहे हैं? किसी स्टोरेज डिवाइस में। तो दीज स्टोरेज लोकेशंस वेयर डेटा ऑफ यूजर्स इज स्टोर्ड आर कॉल्ड क्लाउड और डेटा सेंटर्स। यानी कि ऐसा स्टोरेज लोकेशन जहाँ पे हमारा यूजर्स का डेटा स्टोर किया जाता है और लाया जाता है, रखा जाता है, उसे हम क्लाउड या डेटा सेंटर कहते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है यूजर इंटरफेस, यानी यूजर का उसमें इंटरफेस करना। इंटरफेस फॉर द यूजर,
टू कनेक्ट एंड कंट्रोल द IoT डिवाइस, कनेक्ट करना, IoT डिवाइस को कंट्रोल करना। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा आर्किटेक्चर रहेगा IoT का। तो आर्किटेक्चर में आपको जो दिखाई देगा वो इसकी फिजिकल लेयर रहेंगी। आपका 1 2 3 4 फिजिकल लेयर्स हैं। इन चारों फिजिकल लेयर्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसे सबसे पहला आपका आया एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जो इंटरफेस कराने का कार्य करती है, यानी यूजर इंटरफेस रहेगा, एप्लीकेशंस रहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, पहली लेयर का कार्य। दूसरा लेयर जो है आपका डेटा प्रोसेसिंग लेयर है, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कराता है, यानी डेटा एनालिसिस, प्री प्रोसेसिंग, बिफोर सेविंग टू क्लाउड, ये सब कार्य आपके डेटा प्रोसेसिंग लेयर के अंतर्गत होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारी जो जानकारी है वो प्रोसेस की जाती है। पहली लेयर में हम इंटरफेस करते हैं, यूजर हमारा इंटरफेस करेगा, और दूसरी लेयर के अंतर्गत हमारी जानकारी प्रोसेस की जाएगी। तीसरी लेयर हमारी नेटवर्क लेयर है, यानी गेटवे या डेटा ट्रांसमिशन। तो नेटवर्क लेयर वायरलेसली डेटा ट्रांसमिट होगा यहाँ पे। उसके बाद सेंसिंग लेयर, तो यहाँ पे हमारा डेटा कलेक्ट होगा, यानी सेंसर्स, डिवाइसेस, कैमरा, डेटा गैदरिंग, यहाँ पे हमारा डेटा गैदर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो ये एक आर्किटेक्चर था IoT का 4 लेयर का। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट होगा टाइप्स ऑफ IoT प्रोटोकॉल, यानी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं IoT के अंतर्गत। तो वो प्रोटोकॉल यानी रूल्स, प्रोसीजर, टेक्निक्स फॉर डेटा कम्युनिकेशन, यानी प्रोटोकॉल को हम रूल्स कह सकते हैं, प्रोसीजर कह सकते हैं, टेक्निक्स कह सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए। तो वो हमारे हैं ऑथराइज डिलीवरी, एरर फ्री डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी। ये हमारा इस तरीके से हमारा डेटा डिलीवर होना चाहिए। तो IoT प्रोटोकॉल्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा डेटा प्रोटोकॉल, एक होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल। सबसे ज़रूरी है कि प्रोटोकॉल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो प्रोटोकॉल की आवश्यकता हमें एक ऑथराइज डिलीवरी होना चाहिए, हमारा डेटा ऑथराइज्ड होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी होना चाहिए। और IoT प्रोटोकॉल्स जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड रहते हैं, एक डेटा प्रोटोकॉल है, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। IoT डेटा प्रोटोकॉल की अगर बात करें हम, तो डेटा प्रोटोकॉल जो है प्रोवाइड कराते हैं कम्युनिकेशन विद इंटरफेस एट द यूजर साइड, यानी जो डेटा प्रोटोकॉल है वो यूजर साइड से इंटरफेस कराएगा, कम्युनिकेशन कराएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा हमारा वो रहेगा MOTT। ये हमारा मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट है। ये क्या करता है कि इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, कोई भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनसे ये डेटा कलेक्ट करेगा, एंड सपोर्ट्स डिवाइसेस मॉनिटरिंग, जो डिवाइसेस हमारी मॉनिटरिंग कर रही हैं उन्हें ये सपोर्ट करेगा। ये क्या करता है, पब्लिशर सब्सक्राइबर मैसेजिंग मॉडल पर कार्य करता है, पब्लिशर सब्सक्राइबर मैसेजिंग मॉडल पर ये कार्य करेगा। उसके बाद हमारा रहता है कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, COAP। तो ये यूज्ड होता है फॉर HTTP बेस्ड IoT सिस्टम्स के लिए। HTTP बेस्ड जो हमारे IoT सिस्टम है उनके लिए यूज करते हैं। और ये क्या करता है, UDP का यूज करता है, यूजेस डेटाग्राम प्रोटोकॉल का, फॉर सम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेल इफिशियंटली XML इंटरचेंज के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल है, AMQP। वो हमारे मैसेज ट्रांजेक्शन कराएगा बिटवीन द सर्वर और राउटिंग के बीच में। तो AMQP का यूज हम अपना मैसेज ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं सर्वर्स और राउटर्स के बीच में। इसके अलावा हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस रहता है, DDS। उसमें रहते हैं लाइक MQTT। DDS इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पब्लिशर सब्सक्राइबर मैसेजिंग मॉडल, जो प्रीवियस में था उसी के ही आधार पे ये मॉडल होता है। फिर हमारा आता है मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल, M2M कहते हैं। वो 2 या अधिक IoT बेस्ड मशीन्स होती हैं टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा का एक्सचेंज और कम्युनिकेशन करने के लिए। M2M 2 या 2 से अधिक मशीन्स। फिर रहता है हमारा एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल, EMPP। इसमें हम क्या करते हैं, यूज टू एक्सचेंज मैसेज इन रियल टाइम, जो रियल टाइम यानी इमीडिएटली जल्द से जल्द तुरंत हमारा डेटा एक्सचेंज होना है, मैसेज एक्सचेंज होना है, तो हम इसका यूज हमारा किया जाता है EMPP का। इसके बाद IoT नेटवर्क प्रोटोकॉल सेकंड में आता है। वो सब हमारे डेटा प्रोटोकॉल के अंतर्गत थे। अब सेकंड जो हमारा प्रोटोकॉल है वो IoT नेटवर्क प्रोटोकॉल।
तो उसमें हमारा HTTP आ गया, जैसे आप सब लोग जानते ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जनरली प्रेफर्ड किया जाता है फॉर डेटा कम्युनिकेशन ओवर वेब ओनली। जो वेब ब्राउज़र होता है वहाँ पे हम जो डेटा ट्रांसमिट करते हैं वहाँ हम अपना HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल लगाते हैं। आपने देखा होगा HTTP// करके आपका एड्रेस जनरेट रहता है। दूसरा है हमारा वाईफाई, तो ये यूज करता है रेडियो वेव्स को दैट ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन ऑन सम फ्रीक्वेंसी, या लाइक 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे ये आपका ब्रॉडकास्ट करता है जानकारियों को। तीसरा हमारा ब्लूटूथ, तो आप सबको पता ही है ब्लूटूथ क्या करता है, वायरलेस कनेक्शन स्थापित करता है दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में, वहाँ आपका डेटा ट्रांसफ़र कराना हो या लेना हो या भेजना हो तो ऑपरेट करती है ये आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे। इसके बाद आपके IoT के फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिंग डिवाइसेस टू IoT प्लेटफॉर्म एंड क्लाउड, ये प्रोवाइड करा रहा है ऑफकोर्स। एनालाइजिंग इसमें अच्छी है, एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कलेक्टेड डेटा, इंटेलिजेंसी भी है इसमें आपका। IoT डिवाइसेस लर्न फ्रॉम कलेक्टेड डेटा, IoT डिवाइस लर्न करती है आपके कलेक्टेड डेटा से। एडॉप्शन, आपका IoT डिवाइस कैन एडॉप्ट देम सेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, खुद से ही एडॉप्ट कर लेंगे एनवायरनमेंट में चेंज करने के लिए। सिक्योरिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा ब्रेक्स इज डेंजर, देयरफॉर सेफ्टी लेयर ए ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज नेसेसरी, तो जो आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सेफ्टी लेयर है वो इसमें आवश्यक होती है सिक्योरिटी पर्पज से। ऑर्डिनो, UNO, नैनो, ID, ये सब प्रैक्टिकल की जानकारियाँ हैं, बाकी ये आपके उसमें सिलेबस के अंतर्गत उतना नहीं है। तो ये जो बेसिक डिटेल है IoT की आपको केवल उतना ही पढ़ना है। तो थैंक यू, आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक काफ़ी है, बाकी आपका नेक्स्ट टॉपिक आपके नेक्स्ट वीडियो में रहेगा।